हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3। अभी लास्ट वीडियो में हमने सारे एग्जाम्पल समझे, इसकी प्रॉपर्टी समझी। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट एंड CI दोनों के दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट वाले में दिया कंपाउंडेड एनुअली, सेकंड वाले में एनुअली दिया, थर्ड वाले में हाफ ईयरली दिया, फोर्थ वाले में हाफ ईयरली दिया और फिफ्थ वाले में हाफ ईयरली दिया। तो देखिए मैं आपको एक करवा देता हूं, एनुअली वाला और एक हाफ ईयरली वाला। तो चलिए ए पार्ट देख लेते हैं। अमाउंट का फॉर्म P दिया हुआ है हमें 10,800 रुपीज, एन दिया हुआ है हमारा 3 इयर्स और टाइम दिया हुआ है हमारा रेट 12 1.5 मीन्स 25/2% एनुअली है। तो एनुअली है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n इक्वल्स टू 10,800 इंटू 1 प्लस 25/2 इंटू 100 की पावर n कितना है आपका 3 मीन्स 25 4 100 हो गया। ये कितना हो गया आपका 10,800 इंटू 4 2 8, 4 2 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई 8 प्लस 1 बाई 4 बाई 8, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 ये 1 ही तो बचेगा, 4 2 8, 8 एलसीएम हो गया मीन्स 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8 कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए हो जाएगी। 8 1 8, 8 1 8 कितना बचा 4 सॉरी 2 28, 8 3 24 कितना बचा 4 40, 8 5 40 1350। अगेन 8 से देखें हम, 8 1 8, 8 1 8, 8 1 8 कितना बचा अच्छा 55, 8 6 48, 8 6 48 कितना बचा 770 या नहीं जा रहा, कितना आया 1350। तो कितना हो गया ये 1350 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, यहां हम इसे कर ले 81 इंटू 9 इस स्टेप में अपॉन 8 8 64, 8 8 64 कर लिया। अब देखिए 2 से हमने डिवाइड करा इसे, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12 बचा 115, 2 7 14 बचा 110, 2 5 10 मीन्स 675 इंटू 9 1 9, 9 8 72 अपॉन 32। सॉल्व कर लेंगे इसे, कैलकुलेट कर लेंगे भाई, बताइए कर सकते हैं कैलकुलेट कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद CI निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये जो इसका आंसर आएगा इसमें से हम क्या कर देंगे, इस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। क्लियर है। चलिए इसका B पार्ट देखेंगे। अब B पार्ट क्या दिया, B नहीं हम देख रहे हैं इसका कौन सा देखें, C पार्ट देखें। C पार्ट तो आपका बिल्कुल एग्जाम्पल वाला हो गया, जैसे आपको एग्जाम्पल वाला करवाया था एक 1.5 ईयर वाला। चलिए D पार्ट देख लीजिए, क्योंकि उसमें 1 ईयर दिया है। देखिए P दिया हुआ है आपका 8,000 रुपीज, N दिया हुआ है आपका 1 ईयर, P दिया 8,000, N दिया 1 ईयर हाफ ईयरली और रेट दिया 9% का। तो मीन्स R हो जाएगा हमारा 9/2 और N हो जाएगा हमारा 2N। ठीक है, देन अमाउंट इक्वल्स टू 8,000 इंटू 1 प्लस 9/2 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 1 मीन्स 8,000। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना आ गया 200 एलसीएम हो गया मीन्स ये हो गया 200 प्लस 9 की पावर 2 मीन्स 8,000 इंटू 209/200 इंटू 209/200
ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुआ, ये 1 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, ओके 4 5 जा 20 मीन्स कितना आ गया 209 इंटू 209 बाई 5। हमें इसका स्क्वायर निकालना है 209 का स्क्वायर, कैसे करें? देखो स्क्वायर निकालने के लिए वही मल्टीप्लाई 209 की मल्टीप्लाई 209 से 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 0 0 0 एंड 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 8 6 3 4 कितना है 43,681 बाई 5, 5 से हमने डिवाइड करा, 5 8 जा 40, कितना बचा 336, 5 7 जा 35 बचा 1 18, 5 3 जा 15 बचा 3 31, 5 6 जा 30 बचा 1, 5 2 जा 10 रुपीज। सो CI इक्वल्स टू 8,736.2 माइनस 8,000 इक्वल्स टू 736.2 रुपीज। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। टाइम जो दे रखा है हमारा कितना हो जाता है 2 हो जाता है, और रेट जो हो जाता है वो बाई 2 हो जाता है। कर लेंगे बाकी इसके पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। कमला borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly। कैसा हो रहा है? ईयरली हो रहा है। What amount will she pay at the end of second year and 4 months to clear the loan। 2 years और 4 months दे रखा है एनुअली वाला। तो देखिए कैसे करें, जैसे कि हमने एग्जाम्पल करा था, कौन सा एग्जाम्पल करा था हमने 1 year 4 months वाला करा था, हमें बिल्कुल उसकी तरह से करना है। एग्जाम्पल नंबर था हमारा 13, एग्जाम्पल नंबर था हमारा 13, तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा बिल्कुल एग्जाम्पल 13 के जैसे, होमवर्क में करना है। कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो एक में हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और एक में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए P1 12,500 रुपीज और 12% R1 and T equals to 3 years। P1 R1 और T दे रखा है हमें, तो SI equals to 12,500 into 15% into 3 PRT upon 100। ये 20 से 20 गया, मीन्स कितना आ गया 125 into 3 into 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 and 1 7, 375 into 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए 375 की और 15 की, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 बचा 2, 5 7 जा 35, 2 37 बचा 3, 5 3 जा 15, 3 18, 5 7 3 मीन्स 5 2 8 8 16 का 6 बचा 1 3 1 4 and 1 5, 5,625 रुपीज। कितना इंटरेस्ट आया उसका 5,625 रुपीज। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच। तो ये तो आ गया फैबिना का, किसका था ये फैबिना का। अब हम निकालेंगे किसके लिए राधा का, राधा के लिए P2 कितना दिया हमारा P हमारा सेम है, R हमारा चेंज है, T हमारा सेम है, टाइम पीरियड सेम है। हमारा निकालेंगे R2 कितना दे दिया 10%, कितना दिया 10% कंपाउंडेड। कैसा दिया कंपाउंडेड, भाई कैसा दिया कंपाउंडेड तो दिया। तो इसका हम कंपाउंडेड निकालें अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम कितना है 3, ये तो दिया हुआ है
मीन्स 12,500 जीरो से जीरो गया, कितना हो गया 11, 11 by 10, 11 by 10 इंटू 11 by 10, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा 10 125, 5 से कैंसिल कर लिया, 5 2 10, 25, 5 2 10, ओके कितना आ गया ये 11 का स्क्वायर क्यूब कर ले हम और 25 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 इंटू 11, 1 5 5, 1 2 1 5, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, तो 11 का स्क्वायर कर दिया 121 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करके 1 2 1 1 3 3 1, ओके कितना आ गया ये, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 25 से, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15 एंड 16, 5 1 5 and 1 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 5 5 2 7, 2 6 2 2 3, 2 1 3 equals to 33 275 by 5 by 2, by कितना है 2 है, इससे डिवाइड कर दिया हमने, तो 2 1 2 बचा 1 13, 2 6 12 बचा 1 12, 2 6 12, 2 3 6 बचा 1 15, 2 7 14 बचा 1 5.5 रुपीज अमाउंट आया। सो कंपाउंड इंटरेस्ट 16637.5 माइनस 12,500 मीन्स 0.573 ऐसी का ऐसी, 6 में से 5 गया बचा 1, 6 में से 2 गया बचा 4 रुपीज। तो फैबिना ने राधा ने कितना दिया 4137.5 फैबिना ने दिया। सो क्या लिखेंगे फैबिना गिव मोर इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट निकल के आ रहा है आपका और कंपाउंडेड में कम आ रहा है, तो फैबिना ने क्या करा ज्यादा इंटरेस्ट दिया। सो मोर इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना दिया ज्यादा 5625 में से हम क्या माइनस कर देंगे 4137.5 को, ठीक है मीन्स ये देखिए 5625.0 4137.5, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहां बचा 4, 14 में 7 गया 7, यहां बचा 1, 11 में से 3 गया 11 में से 3 गया 8, यहां बचा 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 4 गया 1 रुपीज। कितना ज्यादा इंटरेस्ट दिया था 1487.5 रुपीज का ज्यादा इंटरेस्ट उसने पे करा था फैबिना ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा है इसी तरह से कर लेंगे। एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में कर लेंगे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months or after 1 year? After 6 months और after 1 year. तो देखिए 5 वाले में देखिए P दिया हमें 60,000 रुपीज, ठीक है। R दिया हमें 12%, कैसा दिया हाफ ईयरली दिया, ठीक है। तो व्हाट अमाउंट ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर, तो हमें क्या निकालना है अमाउंट निकालना है। फर्स्ट केस देखिए क्या कह रहे हैं, N दिया हमें 6 मंथ्स हाफ ईयरली कह रहे हैं, तो हमने इसमें करा क्या 6 मंथ, देखो बिकॉज 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स,
1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो 1 मंथ में कितने ईयर हो जाएंगे? 1/12 ईयर। 1 मंथ में कितने ईयर हो जाएंगे? 1/12 ईयर। ठीक है, तो 6 मंथ में कितना आ जाएगा? सो 6 मंथ इक्वल्स टू 6/12 ईयर मीन्स 1/12 ईयर। कितना आ गया टाइम? 1/12 ईयर। अब हमें क्या करना है भाई? पी पता है, एन पता है, हाफ ईयरली निकालना है क्योंकि हमें, तो हाफ ईयरली निकालने के लिए 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा? 1/2 ईयर। 1/2 ईयर आएगा। सो अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर कितना है? 12/2 हो जाएगा फॉर्मूले में की पावर 2 इंटू 1/2। टाइम कितना हो जाता है? 2। भाई हमें पता है ना फॉर्मूला हम कौन सा यूज करते हैं? इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर 2n। 1/200 की पावर 2n। यहां पर हमने वैल्यू रख दी हमने वाली। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है। 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, 50। तो यह आ गया 60,000 इंटू 50 एलसीएम हो गया मीन्स 50 प्लस 3/50। 2 से 2 कैंसिल हो गया की पावर 1 मीन्स 60,000 इंटू 53/50। 0 से 0 कैंसिल हुआ। 5 से इसे कट कर लेंगे। 5 1 जा 5, कितना बचा? 110। 5 2 जा 10, कितने जीरोस बचे आगे? 2 जीरोस। 12 की और 53 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 5 6 3 6 0 0 रुपीज। कितना आ गया? 63,600 रुपीज आ गया। वॉट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ? तो 6 मंथ के बाद में मिल रहा है उसे 63,600 रुपीज। फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाले में देखिए हमें एन दिया 1 ईयर। एन दिया 1 ईयर, तो ए कोस टू 60,000 इंटू 1 प्लस 12/200 इंटू 2 इंटू 1, 2n हो जाएगा। टाइम कितना हो जाता है? 2n हो जाता है हाफ ईयरली जब हम कर रहे हैं। तो मीन्स ये कितना हो गया हमारा? 60,000। ये कितना आया था हमारा? 53/50 इंटू 53/50। ठीक है, यही तो होगा। 2 टाइम्स हो जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। या तो 1 टाइम करा था तो हमारा ये आया था। अब देखो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। 5 से करा था हमने। 5 1 जा 5, कितना 10 बचा था। 5 2 जा 10, 120 आया था। अगेन 5 से करा हमने। 5 2 जा 10 बचा 20, 5 4 जा 20। ठीक है, मीन्स कितना आ गया? 24 इंटू 53 इंटू 53। अब मल्टीप्लाई करेंगे 53 की 53 के साथ में। 53 की मल्टीप्लाई 53 के साथ में और उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 26। कितना आ गया? 9 0 8 2809 मीन्स 24 इंटू 2809। अब 2809 की हमने मल्टीप्लाई कर दी 24 के साथ में। ठीक है, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 3 11, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 1 5, 6 8 3 11, 2 1 3 and 1 4, 6 and 1 7, 5 1 6। कितना आ गया टोटल अमाउंट? 67,416 रुपीज। ठीक है, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट? जब हमने क्या करा था? हमने भाई 6 मंथ के लिए निकाला था तो उसके पास अमाउंट कितना आया था? 63,600। जब हमने एनुअली निकाला तो उसके पास अमाउंट कितना है? 67,416 रुपीज। क्लियर हुआ? पक्का हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर द डिफरेंस
फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 year इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाल सकते हैं, एनुअली और हाफ ईयरली। भाई एनुअली होगा तो कितना टाइम लगेगा, 3/2। तो 3/2 का मीन्स कितना हो गया, 1 ईयर के लिए सिंपल कंपाउंड निकालो और उसके बाद वाले के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। तो देखो इसमें मैं आपको लिख देता हूं आपकी हेल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल 13 की तरह से कैसे होगा, एग्जाम्पल 13 की तरह से फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एग्जाम्पल 13 की तरह से होगा। और सेकंड वाला तो आप निकाल ही सकते हो, हाफ ईयरली करना है भाई। फर्स्ट पार्ट आपका एग्जाम्पल 13 की तरह से हो गया, एनुअली है, और सेकंड पार्ट आपका सिंपल हो गया, हाफ ईयरली वाला आपको पता ही है इस वाले फॉर्मूले से, लाइक क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, Maria invested rupees 10,000 in a business. She would be paid interest at rupees 5% per annum. $5% per annum compounded annually compound हो रहा है। हमें क्या करना है, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ओके, सेकेंड ईयर 2 ईयर्स के बाद में द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर के लिए क्या इंटरेस्ट होगा, जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल के आया वो निकालना है हमें। तो कैसे करेंगे इसे हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हमें, मारिया इन्वेस्टेड रुपीज 8,000, तो पी दिया हमें 8,000 रुपीज। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। आर इक्वल्स टू 5% दिया हुआ है एनुअली, तो लिखने की जरूरत नहीं है हमें, एनुअली दिया हुआ है। हमें निकालना है द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें टाइम दिया n इक्वल्स टू 2 ईयर्स। क्या दिया, n इक्वल्स टू 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के एंड में अमाउंट निकालना है हमें। तो a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n मीन्स 8,000 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2, 5 2 10 मीन्स कितना हो गया, 8,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, यही तो आएगा। ये 0 ये 0, ये 2 zeros कैंसिल हो गए, 2 4 8 40, अगेन 2 20 तो 21 का स्क्वायर कर लिया हमने। 1 1 1, 1 2 2, 2 1 2, 2 2 4, 1 4 4, कितना आ गया 20 इंटू 441, मल्टीप्लाई कर लिया हमने। तो 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8 रुपीज, ठीक है। एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितना रुपीज आया, 8,820 रुपीज। अब ये कह रहा है हमसे इंटरेस्ट निकालना है हमारा फॉर द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो इसने क्या कहा, थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है, मीन्स नाउ P इक्वल्स टू 8,020 रुपीज। आर आपका दे रखा है 5%, और T कितना हो गया आपका 1 ईयर। इसके लिए क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 8,000 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100, ये 0 से ये 0 गया, 5 2 10, 2 से 2 4 8, 2 4 8, 1 441 रुपीज आंसर हो गया। इंटरेस्ट निकल के आ गया हमारा थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 यही दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7, 8,820 एंड 441 रुपीज, ये आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 फॉर 1.5 year at 10% per annum
10% पर एनम का दिया हमें। देखिए फाइंड द अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हमें, पी दिया 10,000 रुपीज, टाइम दिया हमें 1.5 ईयर, आर दिया 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या दिया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चलिए हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ओके। वुड दिस इंटरेस्ट टू बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें हाफ ईयरली भी निकालना है और कंपाउंडेड एनुअली भी निकालना है। कैसा निकालना है, एनुअली भी निकालना है। तो निकाल सकते हैं आप। बताइए हमें क्या निकालना है इसमें, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली, और हमें लास्ट में क्या करना है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट CI1 निकालना है और CI2 निकालना है। दोनों के दोनों हमें इंटरेस्ट निकालना है। कर सकते हैं, हाफ ईयरली करेंगे तो क्या होगा, ये 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और एनुअली करेंगे तो सबसे पहले 1 ईयर का निकालेंगे, उसके बाद हाफ ईयर का निकालेंगे। कर सकते हैं, बताइए। हमने करा था बिल्कुल सेम इसी तरह से। एक और क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट विच रामा विल गेट ऑन रुपीज 4096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा P दिया हुआ है 4096 रुपीज, ठीक है। R दिया है हमारा 12.5%, मीन्स 25/2%, और टाइम जो दिया है वो हमारा दिया 18 मंथ्स। कितना दिया, 18 मंथ्स इक्वल्स टू 18/12 ईयर। 18/12 ईयर कर लेंगे। कैसा कह रहा है वो हमसे निकालने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हाफ ईयरली कह रहा है, हाफ ईयरली कह रहा है। तो कितना हो गया, 6 2 12, 6 3 18 इक्वल्स टू 3/2 ईयर्स। आ गया, एन आ गया, हाफ ईयरली आ गया। कर सकते हैं तो सॉल्व। हाफ ईयरली के लिए आपको फॉर्मूला तो पता ही है ना, क्या वाला, a + r/200⁻²n। कर लेंगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. Find the population in 2001. हमें किसमें निकालनी है, पॉपुलेशन 2001 में निकालनी है। 2001 में हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो हमसे पूछ रहे हैं कि 2005 में क्या पॉपुलेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। हमें दिया पॉपुलेशन इन 2003 कितनी थी भाई, कितनी हो गई, 54,000 हो गई, ठीक है। 2003 में कितना रेट दिया था, रेट दिया था 5% पर एनम का, 5% पर एनम के रेट से, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। हमें 2001 में इसकी पॉपुलेशन निकालनी है। 2001 में इसकी पॉपुलेशन निकालनी है, मीन्स n इक्वल्स टू 2003 माइनस 2001
इक्वल्स टू 2 years, एन कितना हो गया 2 years। देन अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये क्या हुआ, डिस्पर्शन करेंगे हम, क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन जो हमने निकाला था। क्या लिखे, पॉपुलेशन in 2003 equals to P in 2001 into 1 plus की जगह क्या आ जाएगा भाई, 2003 में कितनी पॉपुलेशन है आपकी, जितनी 2001 में थी उस पर कितना इंक्रीज करा था इन्होंने, 5% का इंक्रीज करा था, 5% का इंक्रीज करा था, कितने ईयर्स के लिए, 2 years के लिए, तभी तो ये इतनी आई थी आपकी। ठीक है, पावर कितना हो गया 2, मीन्स ये कितना है 54,000 इक्वल्स टू P इंटू 2001 इंटू 1 प्लस 5 2 20, 1/20 की पावर 2 मीन्स 54,000 इक्वल्स टू P इन 2001 इंटू कितना हो गया 21/20 इंटू 21/20, ये तो हुआ। तो P इन 2001, पॉपुलेशन 2001 में कितनी हो जाएगी 54,000 इंटू 20 बाई 21 इंटू 21। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 549, देखिए 543 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 7 21 और ये 3 1 3, 3 8 24, ओके, अगेन 3 7 21, 3 6 18। अब तो कुछ नहीं घट रहा, अब कितना आ गया ये 6,000 इंटू 2 2 4, 400 अपॉन 7 7 49 मीन्स 24, 3 zeros 2 zeros, 24 lakh अपॉन 49, 49 से इसे डिवाइड कर देंगे हम, आ जाएगा आंसर 2001 में हमें पॉपुलेशन निकालनी थी, तो हम इसे क्या करें 49 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा हमारा पॉपुलेशन। क्या हम इसे अप्रॉक्स करें, वैल्यू को नीचे वाली को बताइए, अप्रॉक्स ले लें इसे वैल्यू को। देखिए इन्होंने भी कहा है अबाउट 48,980, कितना कहा है इन्होंने, अबाउट 48,980 2001 में कितना कहा 48,980 कहा इन्होंने। ये था हमारा 10 का फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया इन्होंने, हमसे पूछा व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, तो P इन 2005 पूछा है हमसे। टाइम अगेन कितना हो गया 2 years हो गया, और हमें 2003 की पॉपुलेशन पता है 54,000 है। ठीक है, 54,000 इंटू कितना हो जाएगा अगेन 21/20 इंटू 21/20 हो जाएगा। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 0 ये 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 2 से इसे कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 2 4 बचा 1, 14 2 7 14, 270, अगेन 2 से कट करेंगे, 2 2 2 3 6 बचा 1 10, 2 5 10। ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है 441। बस अब 441 की हमने मल्टीप्लाई कर ली 135 से, 5 1 5, 5 4 20, 5 4 20, 22, 3 1 3, 3 4 12, 3 4 12 and 1 13, 1 4 4, then 5 3, 2 2 4 and 1 5, 4 3 7 2 9, 4 1 5, कितनी हो गई 59,535। ठीक है, 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी 59,535। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2.5% पर आवर। पर आवर में कितना इंक्रीज हो रहा है 2.5%।
फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, टाइम कितना दिया 2 आवर्स का। इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000, मीन्स जो आपका बैक्टीरिया का काउंट है वो शुरुआत में कितना दे रखा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पी दिया आपका 5,06,000, 5,06,000 दिया, रेट दे रहा है ये 2.5% पर आवर, ठीक है। टाइम दिया इसने, एन दिया इसने 2 आवर्स का, कितना टाइम दिया 2 आवर्स का, इंक्रीमेंट जो हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है आफ्टर 2 आवर्स इसका कितना होगा, काउंट कितना होगा। तो सिंपल से निकाल सकते हैं काउंट, इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, मीन्स 5,06,000 इंटू 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 की पावर 2। यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 0 हो गया, 25 4 100, 40 आ गया, मीन्स 5,06,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40 कितना हो गया, ये तो होगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल कर दिया, 4 से इसे डिवाइड करा आपने, 4 1 4 बचा 110, 4 2 8 बचा 2, 26 4 6 24 बचा 220, 4 5 20, 1265 इंटू 41 इंटू 41/4 कर लेंगे सॉल्व, कैलकुलेशन निकाल लेंगे खुद से। चलिए होमवर्क में कर लीजिएगा इसे आगे। लास्ट क्वेश्चन, अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹40,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द एंड ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका कौन सा एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल 15 की तरह से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज लाइक एग्जाम्पल 15 होमवर्क। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 समाप्त हुई, साथ ही साथ ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।